हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आभा अग्रवाल है और आज मैं एक ऑनलाइन कोर्स द कॉम्पिटेंट लाइफ कोच के प्लेटफॉर्म पर हूँ। और इसमें आज हमने एक बहुत ही सुंदर टॉपिक समझा कि कैसे प्रोसेस ऑफ परसेप्शन होता है हमारी लाइफ में। हम जिन भी चीजों को रिसीव करते हैं, अपने आसपास की जिन भी घटनाओं को या वर्ल्ड में आसपास क्या हो रहा है, उनको 5 सेंसेस से रिसीव करते हैं। ये हमारे सेंसेस हैं, हमारा विजुअल सेंस, ऑडिटरी, हमारा काइनेस्थेटिक एंड गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी। इन 5 सेंसेस के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको ब्रेन एक फिल्टर के थ्रू अंदर समझता है। वो फिल्टर है डिलीट, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन। डिलीशन का मतलब है जिन चीजों को इंपॉर्टेंट नहीं समझते उनको माइंड डिलीट कर देता है, और डिस्टॉर्शन का मतलब उसका मीनिंग चेंज कर देता है, जो मीनिंग उसका एक्चुअल में था उससे दूसरा मीनिंग ले लेता है। और जनरलाइजेशन में जो रैंडम ओपिनियंस हम अपने आसपास से, सोसाइटी से लेते हैं, उसके बेस पे माइंड कुछ चीजों को परसीव करता है। तो इस तरह से ये जो परसेप्शन होता है, इस परसेप्शन को हम इंटरनल मैपिंग भी कहते हैं या सबकॉन्शियस इम्प्रिंटिंग भी कहते हैं, या इसको हम मेमोरी, यादें या स्मृति भी कह सकते हैं। और इसके बेसिस पे, इन मेमोरीज के बेसिस पे हमारे अंदर 2 स्टेट्स हो सकती हैं, आइदर द रिसोर्सफुल स्टेट और द अनरिसोर्सफुल स्टेट। रिसोर्सफुल स्टेट वो है जिसमें कि हम अपने रिसोर्सेज को, इंटरनल क्वालिटीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसमें जैसे अगर हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, और दूसरा हमारे अंदर एक एनर्जी रहती है किसी भी काम को पैशनेटली करने की। और अनरिसोर्सफुल स्टेट में डल फील करते हैं, या फिर डिप्रेस्ड रहते हैं, या फिर आपको कंफ्यूजन का स्टेट रहता है वो। तो इन स्टेट्स के कारण से जो भी परसेप्शन हमारे अंदर आता है उसका एक बेसिक रीजन है डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइजेशन कैसे करता है माइंड। उसके लिए वो हमारे बिलीफ सिस्टम्स या हमारे थिंकिंग पैटर्न्स, जो पुराने थिंकिंग पैटर्न्स हैं, वो हमारे अंदर क्या पड़े हुए हैं, वो जिनको कि हम संस्कार भी कहते हैं, या वो हमारे जेंडर बेस पे होते हैं, हमारे सोशल एनवायरनमेंट के बेस पे होते हैं, या हमारे स्कूल के एनवायरनमेंट के बेस पे रहते हैं, और हमारे फाइनेंशियल स्टेट पे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे अंदर इसके बेसिस पे एक्शन जाता है और उसमें हम जो एक्शन लेते हैं वो या तो वर्बल होता है वर्ड्स में, या फिजियोलॉजिकल होता है। और उन एक्शंस के आधार पे ही पूरा जो उनका सम टोटल है, हमारी डेस्टिनी डिफाइन होती है। तो ये आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच।